झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में लगातार सफलता मिल रही है। शुक्रवार को नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर प्रशांत बोस उर्फ किशन दा और उसकी पत्नी शीला मरांडी को सरायकेला से गिरफ्तार किया है। प्रशांत बोस माओवादियों के पुलिस ब्यूरो का सदस्य है। नक्सलियों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा है कि यह झारखंड पुलिस के लिए एक ऐतिहासिक सफलता है, जिसके बाद से भाकपा माओवादियों के छोटे नक्सली भी या तो आत्मसमर्पण कर देंगे या फिर पुलिस की गिरफ्त में जल्द से जल्द आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार नक्सली पिछले 40 वर्षों से काफी सक्रिय थे और झारखंड में भाकपा माओवादियों के द्वारा अब तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, सबको सारी की सारी घटनाएं इन्हीं के इशारे पर हुआ करती थी। वहीं मौके पर आईडी ऑपरेशन एवी होमकर ने गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की टीम जिस तरह से एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही है, पुलिस को कामयाबी मिल रही है और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द झारखंड को नक्सल मुक्त बनाया जाए। जाहिर है इससे पुलिस का मनोबल तो ऐसे भी हाई होगा ही जी। कितनी बड़ी कामयाबी इसको समझी जाए आगे? ये ऐतिहासिक कामयाबी है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में पॉलिट ब्यूरो मेंबर की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। एक ऐसी गिरफ्तारी हुई थी लेकिन जो बाद में पॉलिट ब्यूरो मेंबर बने, लेकिन उस वक्त नहीं थे। तो ये ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो जो इनका है और उसके जो 4 स्टेट हैं, हम लोग तो उन 4 स्टेट्स को गिनेंगे। इन स्टेट्स के लिए ऐतिहासिक गिरफ्तारी है, ऐतिहासिक उपलब्धि है और गिरफ्तारी से भी ज़्यादा बड़ी उपलब्धि वो है जो अभी हम लोग बता नहीं सकते। सर, ये आपकी तीसरी मैंने पढ़ा है, थोड़ा सा उसके बारे में बैक से जाके आप बक्सर में भी एक बड़े माओवादी आपके सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, पॉलिट ब्यूरो तो कभी गिरफ्तार हुआ नहीं। सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जो गिरफ्तार हुए हैं, जैसे उस वक्त 2001 में 2002 के मई में पारसनाथ जी उर्फ पीएन जी उर्फ नतनी मिस्त्री गिरफ्तार हुए थे, उर्मा जी से गिरफ्तार हुए थे। उनका भी इंट्रोगेशन काफ़ी लंबा चला था और उन्होंने बहुत बढ़िया इंट्रोगेशन में पूरे संगठन का खाका उन्होंने दिया था कि कैसे है, सब कुछ बता दिया था किसके पास क्या वेपन्स है। इतना वो एक्यूरेट था कि भविष्य की घटनाओं के बारे में उन्होंने कह दिया कि घटना अगर होगी तो इसमें कौन कौन रहेंगे, जो अगर लोकेशन ये होगा तो ये लोग रहेंगे, हथियार ये रहा तो ये लोग रहेंगे, इतना एग्जैक्ट उन्होंने बताया था। उसके पहले 1999 में बक्सर जिला के नावनगर थाना में विजय कुमार आर्य की गिरफ्तारी हुई थी। वो उस वक्त सेंट्रल कमेटी मेंबर नहीं थे, उस वक्त वो रीजनल कमेटी मेंबर थे। बाद में वो भी सेंट्रल कमेटी मेंबर बन गए। कोरेगांव में आता है कई बार की माओवादी ने वो अपना किया, उसमें क्या उसकी योजना में या उस तरह से चीज़ें ये थे क्या? तो उनकी जानकारी में था ये मामला क्या? देखिए, इसमें क्योंकि अभी फर्दर जो इन लोगों पर हैं वो इस ब्रीफ में नहीं आए हैं क्योंकि समय बहुत कम मिला है। एक दिन के समय में जितने केसेस मिल पाए। प्रशांत बोस काफ़ी एक्टिव थे गया, जहानाबाद, औरंगाबाद में। बिहार के केसेस एक भी इसमें नहीं आ पाए हैं। कई घटनाएं हुई हैं जो हमारी याददाश्त में हैं, वो भी इसमें नहीं आ पाए हैं। तो ये 1-2 दिन के बाद ये केसेस की हिस्ट्री हम लोग और ज़्यादा रिफाइन कर पाएंगे। नोट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बना है। बस वही एक मुझे लगा कि कई केसेस जो मेरी जानकारी में है वो इसमें नहीं आए, तो वो हम लोग 1-2 दिन के अंदर ऐड कर देंगे। दूसरे बिहार के, उड़ीसा के, बंगाल के केसेस इसमें नहीं हैं, वो भी हम लोग 1-2 दिन के अंदर इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसका बिल्कुल जिसे इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस का महासागर कहेंगे, वैसी जानकारियाँ उपलब्ध हैं जिनको डाइजेस्ट करने में और एनालाइज करने में समय लगेगा। तो पूरी कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद फिर हम लोग आपके सामने मुखातिब होंगे और तब हम लोग बहुत सारी चीज़ें बता पाएंगे। सबका नाम बताए जो इनाम के पूछा। इनाम नहीं, ये शीला मरांडी भी सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, लेकिन ये जो अरेस्ट हुई थी तो जितने केसेस इन पर थे उन सभी पर जमानत पर है।
तो जैसे ही जमानत होती है वो इनाम ख़त्म हो जाता है। तो ये लोग बेसिकली पूछ रहे थे अभी कि जैसे झारखंड पुलिस और पूरे इसके लिए ये कितना यानी इसको कैसे हम लोग ये करते हैं सर, यानी ये लोग चाह रहे थे कि सर इस पे सर एक बार उस पर प्रशांत बोस एक तरह से इस संगठन और इस एजुटेशन के लिए जनक की भूमिका में थे। ये पिछले 40 सालों से ये काम कर रहे हैं या उससे भी ज़्यादा, 40 से 50 साल से ये सक्रिय हैं। बिहार में जो बिहार और झारखंड, उस वक्त तो झारखंड एक ही था, पूर्ववर्ती बिहार में जो माओइस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी थी MCC, वो MCC के ये और कन्हैया चटर्जी दोनों सर्वोच्च नेता थे। MCC का जब विलय हुआ पीपल्स पावर ग्रुप में 2004 में, तो पीपल्स पावर ग्रुप के पास नंबर्स ज़्यादा थे, फायर पावर ज़्यादा था, तो उसके जो अध्यक्ष थे कोटेश्वर राव, वो CPI माओइस्ट के अध्यक्ष बने और प्रशांत बोस को सेकंड इन कमांड बनाया गया, 2 नंबर पोजीशन इनको मिला। लेकिन इनकी MCC में इनकी भूमिका को देखते हुए जो इनका ओरिजिनल MCC का इलाका था उसको एक ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का रूप दिया गया, जिसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आता है। तो उसकी पूरी जिम्मेवारी इनको दी गई थी। इस रीजन में इस संगठन को इन्होंने खड़ा किया। आज जितने भी इस संगठन के नेता आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग शीर्षस्थ नेता जो इनके अलावा पॉलिट ब्यूरो के रूप में प्रमोट भी हो गए, वो भी इनके शिष्य थे। सबको इन्होंने खड़ा किया है। तो जैसे झारखंड में एक और पॉलिट ब्यूरो मेंबर है, लेकिन वो भी इन्हीं का शिष्य है। इनफैक्ट उन्होंने ही अपने दो बॉडीगार्ड्स को भेजा था इनको लाने के लिए, जो साथ में पकड़े गए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि इनके रैंक पर हम लोग न जाएं। रैंक इनका पॉलिट ब्यूरो मेंबर का है, एक और पॉलिट ब्यूरो मेंबर है, लेकिन ये उससे बहुत ऊंचे कद के हैं। इन्होंने इस संगठन को जन्म दिया है और ये इसके आइडियोलॉग हैं। बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम लोग नहीं। कल से हमारे कई साथियों ने, प्रेस के साथियों ने इस संबंध में जानकारी, विस्तृत जानकारी मांगी जा रही थी। तो सर्वप्रथम मैं पुलिस मुख्यालय की ओर से एक जनरल इसमें जो जैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है और जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में एक जनरल ब्रीफ करूंगा और उसके बाद में आपकी अगर कुछ क्वेरीज है तो कृपया आप अभी मुझे पूछ लीजिएगा और उसके पश्चात DGP महोदय और बाकी जो हमारे वरीय पदाधिकारी जो है वो आएंगे और एक जनरल आपसे कैसे कार्रवाई हुई और क्या क्या इसके आगे के जो हमारे प्लान ऑफ एक्शन है उसके बारे में आपको एक जनरल ब्रीफ करेंगे। तो जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति में भी दिया गया है और आप सभी जानते हैं, झारखंड पुलिस के लिए और नक्सल उन्मूलन के लिए झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त करने के उद्देश्य से आपका एक बार हो जाए तो बता दीजिए, क्योंकि आवाज़ आप लोगों की बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बता रहा था कि झारखंड राज्य पुलिस और इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने के लिए नक्सल उन्मूलन में के कार्य में लगे हुए सभी एजेंसीज जैसे कि झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बल, CRPF, SSB और अन्य जितनी भी एजेंसीज है जो आसूचना संकलन का कार्य करती है, उनके लिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। झारखंड में नक्सल उन्मूलन के लिए झारखंड पुलिस और जो अन्य बल है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, CRPF है और एजेंसीज के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम पिछले वर्षों में लगातार प्राप्त हुए हैं। कई शीर्षस्थ नक्सलियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है,
कई नक्सली कमांडर्स पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं और जो हमारे सटीक आसूचना आधारित जो अभियान चलाए गए हैं उसमें पुलिस मुठभेड़ में कई सारे नक्सली मारे गए हैं। इसी के क्रम में झारखंड पुलिस को और सभी बलों को, इसमें कार्य कर रहे सभी बलों को आज की अभी तक की सबसे बड़ी सफलता